आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेसु निम्मलयरा आयचेसु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इस प्रार्थना में भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि संपूर्ण लोक का कल्याण हो, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, मुक्ति मिले। इसलिए हे प्रभु परमात्मा, हम सभी मानवों के भीतर आप एक ऐसा करुणा का, अहिंसा का बीज वपन करो कि सब हम भाई भाई की तरह प्रेम से रहें, आपस में झगड़े नहीं, किसी की निंदा नहीं करें और किसी का तिरस्कार नहीं करें, किसी को नीचा दिखाने की कार्रवाई नहीं करें। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। अगर इस जन्म में आपने शाश्वत सुख की नींव लगा दी तो आने वाले जन्मों में आप मान करके चलें कि वैसी प्रतिष्ठा होती रहेगी और आप कुछ ही भवों में मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। नींव लगना जरूरी है। ये जो है हमारे सनातन सत्य का सब कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कुदरती रचना। देखिए, हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ये तो कुदरती रचना है, ये तो ईश्वर की रचना है, ईश्वर के द्वारा दी गई है। उसी कुदरती रचना के हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं कि ये पूरी सारी पृथ्वी जिसपे 210 कंट्रीज आते हैं, सारी पृथ्वी जो है वो सारा लोक कहलाती है और उस लोक के बाहर अलोक है, उस लोक को ही हम कुदरत कहते हैं। तो ये सारा जो लोक क्या है, इसको कौन संचालित करता है, ये किससे निर्मित है, ये हम आपको बताते हैं। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, ईश्वर, फॉर्मेट, रिचुअल, संस्था, मंत्र पर आधारित नहीं है, कुदरत पर आधारित है। कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। कुदरती ईश्वर है, कुदरती हमारी माँ है, कुदरती हमको जन्म देने वाली है, कुदरती हमारा ऑपरेटर का, हमारा निर्माण करने वाला ऑपरेटर, क्रिएटर और डेस्ट्रॉयर, वो सब कुदरत है। यानी सब कुछ कुदरत में समाहित है और हम ही उस कुदरत में रहते हैं। और कुदरत में रह करके हम समस्त 7.8 की रिजर्व की जनसंख्या है, वो सारा अपना जीवन सुख से यापन करते हैं। तो जिसमें हम जी रहे हैं उसकी रचना की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम माँ मानते हैं, तो वो कैसी बनी हुई है। हमने पिछले एपिसोड के अंदर बताया कि कुदरत पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से हर प्राणी का जन्म देती है, वो भरण पोषण करती है, सभी क्रियाकलाप
इन 5 तत्वों से प्राणी करते हैं और सारे प्राणी 5 भूतों में विलीन होते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। और आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे कुदरत की जो एनर्जी है वह हर युग के अंदर हर क्षण कांस्टेंट रहती है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया E=mc²। m मतलब इसमें रहने वाले जो जड़ और चेतन जो पदार्थ है उसकी मास है, और c मास मात्रा है, और c उसका कांस्टेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी इस पृथ्वी के अंदर जो हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, इसका कारण क्या? रूपांतरण होता है। जो ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है। जैसी जैसी जिस समय में आवश्यकता होती है वो बदलाव होता रहता है, जिसको कि हम पर्याय कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। ये भी सही है, पृथ्वी हमारा ब्रह्मांड बदलता भी है और नहीं भी बदलता है। नहीं बदलता है वो इस दृष्टि से कहा गया है कि इसकी कभी एनर्जी जो है कमी बेसी नहीं आती है। ये हमारी सृष्टि थी, आज है और आगे भी रहेगी। इसका कभी विनाश नहीं होता है। मनुष्य तो जन्म लेता है, मर जाता है, क्योंकि वह अपने कर्मों का भुगतान करता है। पर एज ए होल जो कुदरत है वह तो नेचुरल वे के अंदर है, तो वो तो सबका भुगतान कराने वाली है। जितने भी जीव अपने अपने कर्मों का भुगतान करते हैं वो कुदरत के अधीन ही करते हैं। तो हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि इस कुदरत की रचना कैसी है। ये कुदरत मूल 6 जो है कॉन्स्टी, जैसे कि इसकी रचना पंचभूतात्मक है, वैसी ही इस सृष्टि के अंदर 6 जो है तत्व मिलकर के पूरे कुदरत का संचालन करते हैं। यानी इन 6 तत्वों का समवाय जहाँ पर होता है वहाँ कुदरत है, वहाँ पर लोक है। उसके बाहर केवल आकाश है, वह अलोक है। वहाँ पे कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है। इन 6 तत्वों की मौजूदगी में ही प्राणी जिंदा रह सकता है। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं उनको हम बहुत डिटेल में समझना चाहेंगे। पहला तत्व है चेतन, जीव, आत्मा, कॉन्शियसनेस। इसके 23 नाम हमारे भारतीय ग्रंथों में अलग अलग दिए गए हैं, वो सब पर्यायवाची है। अगर चेतन तत्व की मैं परिभाषा करूं, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है। और चेतना में फीलिंग होती है, सुख दुख की अनुभूति करती है, और ये प्रजनन करती है और इसमें ग्रोथ होती है। ऐसी 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है इस चेतन तत्व की होती है। विज्ञान भी ये 9 कैरेक्टरिस्टिक मानता है, यानी चेतन की परिभाषा विज्ञान सम्मत है। तो ये चेतन जहाँ पर रहता है वही कुदरत कहलाती है। चेतन की हाजिरी बिना कुदरत नहीं होती है, क्योंकि कुदरत ये चेतन तत्व सफरर है। शरीर के रूप में ये सफरर हो जाता है। वो सफरिंग कहाँ से लाएगा? वो सफरिंग कुदरत से लाएगा, क्योंकि कुदरत माँ होने के कारण जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि साल भर का छोटा बच्चा है तो माँ पानी भर रही है, भोजन पका रही है, टेलीफोन पे बात कर रही है, झाड़ू निकाल रही है, या घर के अन्य अन्य कार्य कर रही है। तो आप बताइए, माँ का मन, माँ का दिल, माँ का चित्त कहाँ रहेगा? 1 साल के बच्चे पे रहेगा, क्योंकि जो माली होता है उसका ध्यान हमेशा नए रोपे हुए पौधे पर होता है कि पौधे को खाद, पानी, धूप मिली या नहीं, उस पर ट्री गार्ड है या नहीं। ऐसा नहीं कोई भी पशु आकर के उसको खा जाए, मुंह लग। उसका माली का ध्यान जैसे कि जो है पौधे पर रहता है, भगवान का ध्यान
जैसे अपने सच्चे भक्त पर रहता है कि मेरे भक्त को कोई कष्ट न हो जावे, उसी तरह से माँ का ध्यान अपने बच्चे पे रहता है। बच्चा कहीं गिर नहीं जाए, बच्चा कहीं जल नहीं जाए, बच्चा कोई चीज को गिरा ना दे, बच्चे के लग नहीं जाए। वही बात कुदरत पे लागू होती है। कुदरत हमेशा चिंता करती है कि मेरी जितनी ये संतान है 84 लाख जीवा योनि की, वो संतान को कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। और हमारी माँ कहती है कि सृष्टि में तुम्हारे सबके भरण पोषण करने का मेरे पास में पर्याप्त खजाना है और तुम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो। लेकिन इंसान को देखिए, इंसान कितना लोभी है, कितना लालची है कि इंसान के लिए कहा जाता है ये संपूर्ण कुदरत का धन दौलत एक व्यक्ति को दे दिया जाए, फिर भी वो नहीं दाबता है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। क्योंकि जो है ये उसकी हवस होती है, वो कभी भी नहीं दाबता है। क्योंकि इंसान में दोनों बातें हैं। इंसान चाहे तो संकुचित भी हो सकता है, इंसान चाहे तो फैल भी सकता है, इंसान चाहे तो इस सृष्टि का भला भी कर सकता है, इंसान चाहे तो बुरा भी कर सकता है। उसकी बुद्धि सुबुद्धि पे डिपेंड करता है कि उसको माँ समझता है या केवल एक लोभ के कारण कमाने का जरिया समझता है। जो कमाने का जरिया समझेगा इस पृथ्वी में से मिनरल्स निकालेगा, हीरा निकालेगा, सोना निकालेगा और पेट्रोलियम निकालेगा और अपना घर भरेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा, अपना लालच करेगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। कितना सुंदर कहा है कवि ने कि जो विषयी व्यक्ति होता है, व्यभिचारी होता है, वो विषयों का सेवन करते करते अपने वीर्य को नष्ट कर देता है, दुबला पड़ता मर्त रूप में हो जाता है, विषय नहीं छोड़ता। और पाम रोग की खाज जिसको पुरानी हो जाती है, वो खाज को खणता रहता है, उस पर खाज करता रहता है, उसको खून निकल जाए तो भी वह नहीं रुकता है, क्योंकि उसकी लालसा ऐसी है। लोभी के क्या होता है कि वह तो मेरा घर भरना चाहिए। अरे तुम्हारे को 10 मकान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को 1 करोड़ रुपया हो गया बहुत है तुम्हारे बाल बच्चों के लिए। वह 10 करोड़ इकट्ठा करता है। वह 1 गाड़ी बहुत होती है, 10 गाड़ियां खड़ी करता है, 15 मोबाइल करता है, 100 ड्रेसें रखता है, क्योंकि वह लोभी है, वो संग्रही है, वो संग्रह करता है। ऐसा व्यक्ति माँ का अपमान करता है, वह शोषण करता है और अपने भाइयों के साथ वो अन्याय करता है। देखिए कि जब माँ ने, प्रकृति ने यह सुविधा कर दी कि तुम्हारे सब चीजें सबको मिलेगी, लेकिन पाती से मिलेगी। 10 लड्डू है घर में, 10 खाने वाले, माँ ने 1-1 दे दिया, अच्छी बात है। और 1 अगर पड़े हैं तो उसने 5 खा गया तो 5 वंचित रह गया। वही ठीक हिसाब हमारे साथ है। आप इच्छा परिमाण कीजिए, आपके परिवार के भरण पोषण के लिए जितनी आवश्यकता है आपको अलाउड कर दिया गया है, आप रखिए। मोबाइल रखिए, गाड़ी रखिए, घर रखिए, कपड़े रखिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सबकी व्यवस्था कीजिए। लेकिन उसके आगे तो कहीं कहीं इच्छा परिमाण करो, कहीं न कहीं ब्रेक लगाओ, लेकिन वो लगाता नहीं है क्योंकि वो ग्रीडी है। खैर, अब मूल विषय पर आते, हम विषय की गहराई में चले जाते हैं। तो ये हमारा चेतन तत्व की बात की। दूसरा तत्व है जड़। जड़ तत्व जो है वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, गलन मिलन धर्मा होता है। जो हमारा जड़ का जो सूक्ष्मतम और जड़ का जो कहना चाहिए सबसे विशुद्ध रूप है परमाणु है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो परमाणु होता है जड़ का सबसे सूक्ष्मतम रूप, शुद्धतम रूप, वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, वो नॉन डिविजिबल है, वह न तो तोड़ा जा सकता है और अतिरिक्त न कभी समाप्त होता है।
इट इज इटर्नल फॉर एवर। जैसे कि चेतन तत्व एक सा रहता है, वह भी एक सा रहता है। जब एक परमाणु दो द्विपरमाणु बनता है, चतुर्परमाणु बनता है, अष्ट परमाणु बनता है, तो बनते बनते वो अणु होता है, और अणु से हमारी ये घर, मकान, इमारतें, सारी चीज बनती है। सब जड़ है। जड़ के फीलिंग्स नहीं होती, जड़ के दुख दर्द नहीं होता है। और जड़ जो जैसा मैंने बताया, वर्ण गंध रस स्पर्श गलन मिलन दर्दबा, कभी इसमें फ्यूजन होता है और इसके अंदर मिक्सिंग होती है, कभी टूटता है, कभी जुड़ता है, उसको पर्याय कहते हैं। उसको जो कहते हैं कि उत्पत्ति और विनाश होता है उसका, तभी वह उसका अस्तित्व जड़ रूप में होता है। ये हमारा साधन है जड़। पुद्गल पदार्थ जितना है वो साधन है जड़ पदार्थ। तो चेतन, दूसरा जड़, और तीसरा देखिए, जब कोई भी जड़ तत्व यानी गाड़ी मोशन करना चाहती है, चेतन तत्व में जैसे मैं हाथ हिलाने चलता हूँ, मेरे शरीर के अंदर ब्लड चल रहा है, भोजन पच रहा है, उत्सर्जन तंत्र चल रहा है, ये जितनी भी मेरे शरीर में गति हो रही है, जितना भी जड़ पदार्थ भाग रहा है, ट्रेन भाग रही है, फ्लाइट भाग रही है, और जितने भी कैमरा भाग रहा है, जितना जितना भी गति का काम है, मोशन तत्व है, उसको हम धर्मास्ति कहते हैं। उसको जो हम गति सहायक तत्व कहते हैं। ये तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे लोक में, पूरे कुदरत में सुई की नोक लगावे उतनी जगह भी खाली नहीं है। ये पौद्गलिक है, ये टोटल एक द्रव्य है, और जो है ये अनादि अनंत काल से हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। इसका लक्षण क्या है कि कोई भी जड़ या चेतन इसकी डिमांड करेगा, इससे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे हाथ हिलाना है, ट्रेन कहेगी मुझे अब दौड़ना है, जो है एथलीट कहेगा कि मुझे दौड़ना है। तो जो ही किसी ने रिक्वेस्ट करते ही, ये तो पूरे ब्रह्मांड में अमेरिका, यूके और 210 कंट्री भारत में, सब जगह एक सा हाजिर है। उद्गल है, एक द्रव है और अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, सब जगह हाजिर है। इसीलिए ये सारा जितना भी हमारा गति का काम करता है, ये गति सहायक तत्व है, उससे सब मोशन में आते हैं, चाहे जड़ और चेतन हो। और चौथा तत्व ये है कि ये जड़ या चेतन चलते चलते जब स्थिर होना चाहते हैं, मनुष्य चल रहा है और लंबा चलने के बाद उसके अंदर थकान आ गई, वो चाहता है किसी पेड़ की छाया के नीचे मैं थोड़ा विश्राम करूं, और ट्रेन चाहती है कि अब मैं रुक जाऊं, या ड्राइवर रोकना चाहता है, फ्लाइट को रोकना चाहता है, यानी स्थिति चाहते हैं। दौड़ता व्यक्ति चाहता है कि मैं रुक जाऊं, स्थिति चाहते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में ठीक उसी तरीके से जैसे गति सहायक तत्व है, स्थिति सहायक रेस्ट तत्व भी मौजूद है, उसी रूप में, उसी गुणों के अंदर एक गुण का अंतर है। वो तो गति देता है और ये रेस्ट देता है। बाकी सारे जो है अवस्थाएं उसकी एक सी है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये सुई की नोक देवे उतनी जगह खाली में भी दोनों मोशन और रेस्ट तत्व, गति सहायक और स्थिति सहायक तत्व जो है वो खाली नहीं है, वो मौजूद रहते हैं। तो चेतन, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक। पांचवा जो तत्व है टाइम, टाइम का छोटा से छोटा रूप इतना होता है, पलक झपते ही समय, कई असंख्य समय निकल जाते हैं। उसके बाद में सेकंड है, फिर मिनट है, फिर घंटा है, उसके बाद में दिन रात है, दिन है, और उसके बाद में सप्ताह है, महीना है, वर्ष है, शताब्दी है, और उसके बाद में अवसर्पिणी प्यार, उत्सर्पिणी काल, बड़ा से बड़ा रूप 20 करोड़ करोड़ सागर का एक काल चक्र है जो कि घूमता रहता है। ये सारा टाइम है। टाइम हमें वर्तना देता है, हमको बताता है अभी 5 मिनट, अभी 5 बजे हैं, सुबह के 7 बजे हैं, रात के 12 बजे हैं, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 7 बजे ट्रेन पकड़नी है, मुझे 10 बजे स्टूडियो जाना है, मुझे इतने बजे बैंक जाना है। ये सारी वर्तना देने वाला टाइम तत्व है। पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व, पूरी कुदरत में छाया हुआ। तो देखिए
कुदरत माँ का कितना बड़ा अकाउंट है। तो इसीलिए हम जो सनातन सत्य की आपको बात करते हैं, कहीं बांध के नहीं रखते हैं। हम किसी पर्टिकुलर विचारधारा में आपको बाध्य नहीं करते हैं कि आप उसी ईश्वर को मानो, उसी मंत्र का उच्चारण करो और उसी संप्रदाय को मानो, उसी रिचुअल को मानो, उसी संस्था को मानो। नहीं, हम तो कहते हैं आप कुदरत को मानो। कुदरत सबकी है, सबको समान देखती है, समान भरण पोषण करती है, समान व्यवहार करती है। तो हमारा जो है ये टाइम तत्व है, छठा तत्व है, अंतिम तत्व है कुदरत की रचना का, वो है स्पेस, आकाश। हमको आकाश ब्लू ब्लू दिखाई देता है, वास्तव में ये ब्लू कलर नहीं है। ये जो रेत के कण होते हैं वो इकट्ठे होकर के दूर जा कर के और हमको जो है रिफ्रैक्शन के माध्यम से वो ब्लू दिखाई देते हैं। और देखिए कितना प्रकृति का नियम है कि पानी बरसता है, पानी बरसने के बाद के अंदर पहले जो है तालाबों में, नदियों के अंदर, फिर समुंदर में इकट्ठा होता है। गर्मी आती है, समुंदर से भाप उड़ती है, वो भाप आकाश में जाकर के वो ठंडी होती है, उसमें ह्यूमिडिटी आती है, आर्द्रता आती है और वो बूंद का रूप लेता है, वो बादली का रूप लेता है और समय के अनुसार पूरी दुनिया के अंदर वो बरसता है। कहीं ज़्यादा बरसता है, कहीं कम बरसता है। जैसा जैसा आर्द्रता होती है, जैसा जैसा टेम्परेचर, जैसी जैसी ह्यूमिडिटी होती है, जैसे जैसे वन चाहिए इसके लिए, समुंदर चाहिए, जो सारी जो परिस्थितियाँ होती है उसके अनुरूप बारिश होती है। चेरापूंजी में विश्व की हाईएस्ट बारिश होती है, 250 इंच, 250 सेंटीमीटर, 10 इंच बारिश एक ही दिन में हाईएस्ट हो जाती है। वो अगर हमारे भारत में हो तो पूरा भारत डूब जाए, तो हमको उतनी बारिश की जरूरत नहीं है, ईश्वर की कृपा है। तो ये आकाश हमें अवगाहना देता है। मैं बैठा हूँ, इतनी जगह घेरता हूँ, ये आकाश ने कृपा करके मुझे ये जगह दी। आप मेरे सामने बैठे हो, जितनी जगह व्यक्ति सोया हुआ उतनी जगह, जितना व्यक्ति चल रहा है उतनी जगह, हर वस्तु को, जड़ और चेतन को ये अवगाहना देती। अगर अवगाहना न होती, मैं आपके ऊपर पड़ता, आप किसी तीसरे के ऊपर पड़ते, धप्पा मुक्की, धक्का मुक्की चलती रहती और हम लुढ़कते करते, मरते, घायल होते होते हम अपना जगह नहीं बना देते। तो कितनी बड़ी कृपा इस आकाश की है कि हमको जगह देता है। तो देखिए कितनी बड़ी विशाल कुदरती रचना है। चाहे आप इसको कहो ईश्वरी रचना कहो, कुदरत की रचना कहो, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे दो, पर सनातन सत्य ये है, ये रियलिटी ये है कि वास्तव में ये 6 तत्व मिलकर के इस पूरी कुदरत का संचालन करते हैं और इनका ही कानून लगता है। कानून अलग से विषय आएगा जब हम बात करेंगे, तो कुदरत का कानून भी, अभी हम ये रचना की बात करते हैं। देखिए ऐसा कभी नहीं होता कि इन 6 तत्व में से एक तत्व भी एब्सेंट हो, न अनादिकाल से हुआ है न आगे होगा, क्योंकि कुदरत थी, कुदरत है और कुदरत रहेगी। बस होता क्या है कि इसमें से जो फास्ट स्पीड से जो बदलता है वो जड़ और चेतन बदलता है, बाकी के 4 तत्वों में बदलाव नहीं आता है। जड़ गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, कभी अभ्रक बनता है, कभी भोडक बनता है, कभी मिट्टी बनता है, कभी सोना बनता है, कभी हीरा बनता है, पलटता रहता है। 106 तत्व बताए वैज्ञानिकों ने, उन तत्वों के अंदर बदलता रहता है। और चेतन है, वह चेतन क्या है कि वो कर्मों का उपभोग करता है। जैसे जैसे कॉजेज डालता है, उन कॉजेज के अनुसार कॉजल बॉडी बनती है और वो कॉजल बॉडी जो है कारण होती है, और वो कार्य रूप में जब नेक्स्ट बर्थ में बदलती है, कॉज से जो इफेक्ट रूप में बदलती है, तब वो कर्म फल बन जाती है। पहले तो कर्म बीज था, कॉज इज ए कर्म बीज, एंड जो है एनोदर बॉडी है वो इफेक्ट है। यानी जो बॉडी आज मुझे जो बॉडी मिली है, पूर्व जन्म का मेरा कॉज था जो कि कर्म बीज था, वो आज कर्म फल रूप में उदय और प्रारब्ध बोलते हैं उसको, उसके अधीन आया है। और जीवन भर जो है उदय और प्रारब्ध के अधीन मैं नाचता रहता हूँ,
कठपुतली की तरह, को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये भगवान के मंदिर पे जो ध्वजा होती है उसको कौन फहराता है और कौन समेटता है? वो तो पवन ही तो फहराती है और पवन ही तो समेटती है। तो कहने का अर्थ ये है कि वह पवन के अधीन है। तो हमारे जीवन को भी सुख और दुख देने वाले हमारे खुद के कर्म हैं और कोई भी सुख दुख नहीं देता है। दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता को भी ले लो, कोई भी ऐसा पावरफुल देवता नहीं है जो कि आपका भला कर सके और जो बुरा कर सके। ये बात अलग है। अपने अपने इष्ट देव होते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कॉन्सोलेशन मिलता है, शांति मिलती है कि हमने ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर को समर्पित हो गए तो अब जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा करेगा। यानी हम थोड़ा सा है शांति को प्राप्त करते हैं, लेकिन होता वही है, वही जो राम रचि राघा। राम रचि राघा का मतलब आपको वही कर्म फल मिलेगा जो कि आपको जो है बीज डाला हुआ है। भगवान राम को तो सुबह राज तिलक होने वाला था, लेकिन भगवान की नियत ही देखो, वो तो भगवान थे। हम किस बात की मूली है? भगवान को सुबह वनवास जाना पड़ा 14 साल के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ। भगवान कृष्ण को देखिए, वो तो भगवान थे। वो जो है वो शांति दूत के रूप में जो है वो दुर्योधन के पास में गए, धृतराष्ट्र के पास में गए। लड़ाई किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है, प्रजा मारी जाएगी और हमारा जो यदुवंश ये मारा जाएगा तो क्या मिलना है? परंतु क्रोधी, अभिमानी, लालची दुर्योधन ने नहीं माना। उनको जो है वो सांकड़ों से बंद कर दिया और छलिया का उनकी बेइज्जती करी, भगवान की बेइज्जती करी। और अंत समय के अंदर वो तो कृष्ण भगवान का रूप होते हुए भी जब वो सो रहे थे तो उनको शिकारी का तीर लगा, तीर से उनका देहावसान हुआ। तो यानी सब कुछ कर्मों के अधीन, भगवान को भी कर्म भोग। अरे भगवान महावीर को देखो, 12.5 वर्ष की तपस्या में उनको वो कर्म भोगने पड़े कि अगर एक भी कर्म हमको प्राप्त हो जाए वैसा तो हम तो तुरंत मर जा रहे। एक रात में 20 मरणांतिक कष्ट दिए गए और ग्वालों ने जो है, जब वो ध्यानस्थ खड़े थे तो उनके पैरों के ऊपर चूल्हा बना करके खीर पकाई, कानों के अंदर खीले टोके। चंड कौशिक सर्प ने जो है उनको, विषधारी नाग था, बड़ा नाग, तो उन्होंने 3 बार उनको डंक मारा, कितना दर्द हुआ। लेकिन भगवान तो क्षमा मूर्ति थे, हर एक को क्षमा किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा कर्म फल है, ये और कोई नहीं भुगतेगा, ये मुझे ही भुगतना पड़ेगा। ये कर्म के बीज मैंने ही डाले हैं पूर्व जन्मों के अंदर और आज उसका भुगतान हो रहा है। तो देखिए, सारी कुदरत की रचना की हमने बात करी है, लेकिन कुदरत को दोष नहीं देना है कि जो है हमको सुख मिले तब तो हम कुदरत को समर्पण है, कुदरत को प्रणाम करें और कुदरत को नमस्कार करें, उसको माँ कहें। और जब हमको दुख मिले तो हम उसकी निंदा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुदरती रचना की हम जानकारी करके अपने जीवन को अच्छा बनावें, अच्छे इंसान बने, खुद सुखी रहे और औरों को सुखी रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आपके प्रति शुभकामना मंगल।